करीब 5500 साल पहले अर्जुन कई राज्यों को जीतता हुआ दक्षिण भारत की ओर जा रहा था। जाते जाते वो राम सेतु पुल तक पहुंचा, वही पुल जो राम ने लंका तक जाने के लिए बनवाया था। अब अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे बहुत अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि पूरे विश्व में वो सबसे अच्छा है और उससे अच्छा कोई है ही नहीं। उसे ये भी लगने लगा था कि वो भगवान राम से भी अच्छा है। तो उसने वहां जरा जोर से बोला कि राम ने कितनी मेहनत की एक एक पत्थर को रख रख के लंका तक पहुंचाने के लिए। यदि मैं होता तो सिर्फ अपने कुछ तीरों से ही लंका तक एक पुल बना देता कुछ क्षणों के अंदर। जैसे ही ये हनुमान ने सुना, तुरंत वो वहां पे एक मुस्कुराहट के साथ पहुंचे और अर्जुन से कहा, एक ऐसा पुल बना के दिखाए जो पूरी वानर सेना तो छोड़ो, एक वानर मेरा ही भार संभाल ले। और यदि वो भार नहीं संभाल पाया तो राम का अपमान करने के लिए उसे अपने जीवन का अंत करना पड़ेगा। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की और कहा कि यदि ये पुल आपका भार नहीं संभाल पाया तो मैं अपने जीवन का अंत खुद को आग लगा के कर दूंगा। तुरंत अर्जुन ने अपने बाण एक के बाद एक पूरे लंका तक पहुंचा दिए और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा पुल बन गया। अर्जुन को अपने आप पे बड़ा गर्व हो रहा था और अहंकार भी। हनुमान गए, उस पर अपना पहला कदम रखा और एक कदम रखते ही उन बलशाली हनुमान के भार से पूरा का पूरा पुल टूट के नीचे गिर गया। वो पुल के टूटने के साथ ही अर्जुन का अहंकार भी टूट गया। पर अर्जुन अपने वचन का भी पक्का था। उसका अहंकार टूटा और उसको अपना वचन भी पूरा करना था। तो उसने दूर में एक आग जलाई और उसकी तरफ खुद को जलाने के लिए, खुद का जीवन अंत करने के लिए जाने लगा। उसी क्षण वहां पे भगवान कृष्ण आ गए और अर्जुन को रोक दिया। सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये चुनौती आपकी गलत है, इसमें कोई साक्षी तो था ही नहीं। बिना साक्षी के, बिना एक विटनेस के कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती कैसे सही हो सकती है। सब कुछ न्यायपूर्वक हो, इसलिए एक साक्षी का होना ज़रूरी है। तो अब मैं साक्षी के रूप में हूँ, ये पूरी चुनौती फिर से की जाए। अर्जुन ने अपने फिर एक के बाद एक दूर तक बाण पूरे बना दिए लंका तक। इस बार फिर हनुमान को कहा गया, वो गए। हनुमान ने अपना पहला कदम उसके ऊपर रखा, पुल नहीं टूटा। दूसरा कदम रखा, फिर भी पुल नहीं टूटा। हनुमान इतने बलशाली, हनुमान पूरी ताकत से उसके ऊपर उछलने लगे, फिर भी पुल नहीं टूट रहा था। बहुत देर तक वो प्रयास करते रहे, कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने सूक्ष्म रूप में जहां जहां हनुमान पैर रखते वहां वहां जाके उस पुल को सहारा दे रहे थे ताकि पुल टूटे ना। कुछ ही देर में हनुमान और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की पीठ से बहुत सारा खून आता हुआ देखा। तब वो ये देख के समझ गए कि उनके परम भक्त के मान, उनके परम भक्त के सम्मान के लिए ईश्वर ने इतनी पीड़ा सही। अर्जुन में अहंकार टूटा और विनम्रता आई। उसने भगवान कृष्ण और हनुमान को प्रणाम किया। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, वो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए क्योंकि अर्जुन के अंदर बहुत अहंकार था। एक अहंकारी की तो शायद भगवान भी मदद ना करे। जैसे ही उसका अहंकार गया, तुरंत कृष्ण वहां आए उसके जीवन की रक्षा करने के लिए। तो अहंकार बड़े बड़ों का पतन कर देता है। और भगवान देखते हैं, यदि भक्त में दुर्गुण आए तो उन दुर्गुणों को हटाने के लिए किसी न किसी रूप में वहां आ जाते हैं, जैसे अर्जुन का अहंकार हटाने के लिए आए।